मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, परमार वंश के बारे में पढ़ लिया था और एक कंफ्यूजन थी। मैंने आपको यही बताया था कि जो राजधानी परिवर्तन है वो राजधानी परिवर्तन किसके समय हुई थी, बेरी सिंह द्वितीय के समय हुई थी, है ना। किसके समय हुई थी, बेरी सिंह द्वितीय के समय ही हुई थी, है ना। किसके, बेरी सिंह द्वितीय के समय हुई थी, ना कि सियक द्वितीय के समय, है ना। बेरी सिंह द्वितीय के समय राजधानी धार से कहाँ पे स्थानांतरित हो गई थी, उज्जैन में, है ना। कहाँ से, धार से उज्जैन में स्थानांतरित हुई थी। तो बेरी सिंह द्वितीय के समय राजधानी परिवर्तन हुई थी, है ना। जो कि आपने कमेंट आया था एक, तो उसमें शायद आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने सियक द्वितीय बताया होगा, पर मैंने बेरी सिंह द्वितीय ही बताया है। वो शायद लिखने में हो गया होगा, पर जो राजधानी परिवर्तन है वो बेरी सिंह द्वितीय के समय ही हुई थी, परमारों की, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, तोमर वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो तोमर वंश का शासन है वो 1398 से 1505 तक इनका शासन काल था ना, किसका, तोमर वंश का ना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तोमर वंश कहाँ पर था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये कहाँ पे, ग्वालियर में था। कहाँ पे, तोमर वंश कहाँ पे, ग्वालियर में था। इसके संस्थापक कौन है, देवबरम। कौन है संस्थापक, देवबरम। डायरेक्ट आपसे संस्थापक का पूछ सकते हैं कि संस्थापक कौन है, तो देवबरम संस्थापक है। और देवबरम द्वारा प्रमुख जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं उनका हम देख लेते हैं। जैसे चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जीत महल है, जीत स्तंभ है ना, मर्तंड दुर्ग है ना। ये सब निर्माण किसने करवाया, देवबरम ने ये निर्माण करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है ना। देवबरम के बाद कौन आया, वीर सिंह देव। कौन आया, वीर सिंह देव आया, जिनके दरबार में कौन रहता था, दामोदर भट्ट रहते थे, जो कि जिन्होंने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी, संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो दामोदर भट्ट है किसके शासन काल में, किसके दरबार में रहते, तो वीर सिंह देव के दरबार में रहते थे। और संगीत दर्पण नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया गया है, तो दामोदर भट्ट द्वारा संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की गई है ना। इसके बाद वीर सिंह देव के बाद वीरमदेव आए। वीरमदेव के दरबार में कौन, पद्मनाथ रहते थे। कौन रहते थे, पद्मनाथ रहते थे, जिसने यशोधर चरित नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ की, यशोधर चरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की, पद्मनाथ ने, है ना। जो कि किसके दरबार में रहते थे, वीरमदेव के दरबार में रहते थे ना। और वीरमदेव के समय के 1423 में मालवा के सुल्तान कौन थे, होशंग शाह, है ना। होशंग शाह ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। किसने, होशंग शाह ने 1423 में वीरमदेव के समय ग्वालियर पर क्या, आक्रमण किया था ना। उसके बाद डुगरेन सिंह आए थे। डुगरेन सिंह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है। इनके समय दो आक्रमण हुए थे, जिसमें प्रथम आक्रमण किसका हुआ था, 1425 में मुबारक शाह का हुआ था। किसका हुआ था, 1425 में मुबारक शाह का आक्रमण हुआ था। और 1437 में किसका हुआ था, होशंग शाह का हुआ था, है ना। किसका, होशंग शाह का हुआ था ना। और जो डुगरेन थे, इसने जब होशंग शाह का आक्रमण हुआ था तो डुगरेन ने भांडेर और नरवर पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। किस पे, भांडेर और नरवर पर। जो कि भांडेर और कैमूर श्रेणी है ना, ये कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश के अगर हम पूर्वी भाग देखेंगे तो पूर्वी भाग में स्थित है ना। तो भांडेर और नरवर पर विजय प्राप्त की थी। प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1425 में हुआ था मुबारक शाह का। और दूसरा आक्रमण कब हुआ था, 1437 में हुआ था, होशंग शाह ने किया था, है ना। इसके बाद जो डुगरेन सिंह है, उन्होंने प्रमुख निर्माण कार्य क्या करवाए थे, तो अधिकांश मूर्तियों का निर्माण कब किया था, 1341 से 1479 में डुगरेन व कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल द्वारा अधिकांश मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था ना। और जो पद्म सिंह साधु है ना, पद्म सिंह जैन साधु है, वो पद्म सिंह जैन साधु जो किसके दरबार में रहते थे, डुगरेन सिंह के। उन्होंने क्या, 24 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या, 24 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पद्म सिंह जैन साधु द्वारा कितने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। या ये भी पूछ सकते हैं कि पद्म सिंह कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित। इन्होंने क्या, 24 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद कौन आया था, कीर्तिपाल आया था या कीर्ति सिंह आया था, है ना। इनके समय किसका आगमन हुआ
था? बहलोद लोधी का आगमन हुआ था कहाँ पे? ग्वालियर में हुआ था ना। किसके समय? कीर्तिपाल या कीर्ति सिंह के समय। उसके बाद कौन आया था? मानसिंह तोमर। ये सबसे ज्यादा प्रतापी शासन थे। कौन थे? मानसिंह तोमर सबसे ज्यादा प्रतापी शासन थे, है ना। इनके समय क्या बहलोद लोधी का भी आगमन हुआ था और इब्राहिम लोधी, दोनों का आगमन हुआ था। तो इब्राहिम लोधी का आगमन कब हुआ था? 1517 में ग्वालियर पर आगमन हुआ था, जिसमें क्या मानसिंह तोमर है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जो मानसिंह तोमर के शासनकाल को क्या बोलते हैं? ग्वालियर का स्वर्ण युग बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था परमार वंश के बारे में, है ना। तो परमार वंश में क्या, जो बाकीपति मुंज है, बाकीपति मुंज के समय परमारों का मालवा में स्वर्ण युग हुआ था। वैसे ही तोमर वंश के समय ग्वालियर में, जो मानसिंह तोमर के समय ग्वालियर में स्वर्ण युग माना जाता है ना। और ये क्या थे? ये ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। कौन थे? मानसिंह तोमर कौन थे? ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे, जो कि विशेषकर कौन करते थे? तानसेन, है ना। तानसेन कौन? ध्रुपद संगीत का मतलब अभ्यास करते थे और विशेषकर वही गाया करते थे। पर वर्तमान में ध्रुपद संगीत ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो भी गा रहा है। मतलब मैं अपने नॉलेज के हिसाब से देखूं तो अभी तक ध्रुपद संगीत का इतना ज्यादा वर्तमान में कोई विकास नहीं है। ये कौन गाते थे? तानसेन, है ना। और इन्होंने क्या, जो मानसिंह तोमर है, उन्होंने क्या मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की थी। क्या किसकी रचना की थी? मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानसिंह तोमर द्वारा किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की थी, है ना। और इनके दरबार में कुछ कवि रहते थे, जैसे बेजू है, बक्सू है, हरिदास है, तानसेन, है ना। 4 बेजू, बक्सू, हरिदास और तानसेन, है ना। और इनके मंत्री का नाम क्या था? खेमचंद, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानसिंह तोमर के मंत्री का नाम क्या है? खेमचंद, है ना। इनके निर्माण कार्यों में देखें तो क्या, मान मंदिर का निर्माण करवाया, गुजरी महल का, है ना, बादलगढ़, है ना, बाधागढ़, है ना, बादलगढ़ और बरई, है ना। ये प्रमुख निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाए? मानसिंह तोमर द्वारा करवाए, है ना। और अगर अंतिम का पूछ लेते हैं, एक तो संस्थापक का पूछते हैं और जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है जैसे मानसिंह तोमर, और अंतिम का पूछते हैं तो राजा राम सिंह इनके अंतिम, है ना। इसके बाद भी जो मानसिंह तोमर है, उनके बाद भी कौन आए थे? विक्रमादित्य आए थे। कौन आए थे? विक्रमादित्य आए थे। उनके समय किसका आगमन हुआ था? किसका हुआ था? इब्राहिम लोधी, है ना। उन्होंने इब्राहिम लोधी की जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी की सहायता करी थी और क्या, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन? विक्रमादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए थे ना। कि कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना। अब हम क्या देख लेते हैं? तोमर वंश के जो निर्माण कार्य है वो देख लेते हैं। जैसे मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1508 में ग्वालियर के दुर्ग के अंदर किसने करवाया था? मानसिंह तोमर ने करवाया था। और गुजरी महल का भी निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था, जो कि अपनी पत्नी के लिए करवाया था, है ना। और विक्रम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने करवाया था। और ये किसके अंदर है? ग्वालियर के दुर्ग के अंदर है विक्रम मंदिर। और मान मंदिर भी किसके अंदर है? ग्वालियर के दुर्ग के अंदर, है ना। तो आज हमने क्या, तोमर वंश हमारा कंप्लीट हो गया, परमार वंश भी कंप्लीट हो गया, और 1-2 वंश और है हमारे, वो भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा जो हमारा मध्यकालीन मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम मालवा पे किन किन राजाओं का शासन हुआ, ये सब देखेंगे, है ना।